अगर सत्य की कोई कीमत नहीं है तो क्यों डॉक्टर को लोग अपनी बीमारियों का सही कारण बता देते हैं, क्योंकि झूठ बोलने के बाद में बीमारी का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आप ज़िंदगी में कितनी भी आगे निकल जाएं और कितने भी पीछे क्यों ना रह जाएं, फिर भी सैकड़ों लोगों से आगे ही रहेंगे। इसलिए अपने जीवन का हमेशा आनंद उठाइए, क्योंकि आगे पीछे तो चलता ही रहेगा। उड़ने दीजिए मिट्टी को, कहाँ तक उड़ेगी। हवा ने साथ छोड़ा तो धरती पर ही गिरेगी। अपना तन, मान, सम्मान और थोड़ा समय, यही वो दौलत है जो हमारे अपने, जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, वो हमसे चाहते हैं। पैसा तो क्या है, पैसा तो हर किसी के पास में होता है, और करोड़ों अरबों रुपया होने के बाद में भी मन में शांति नहीं है तो वो पैसा व्यर्थ है। मैंने तो कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, मगर वो इतने खुश रहते हैं जैसे कि दुनिया के सबसे अमीर और सबसे धनवान व्यक्ति वही हो। और कितने ही लोगों को मैंने ऐसा देखा है जिनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर कभी उनके चेहरों पे मैंने हंसी नहीं देखी। तो अब आप ही बताइए सोचकर कि कौन धनवान है, वो गरीब जो कि दिन में इतना ही कमा पाता है कि रोज़ खा पाए, और एक वो अमीर आदमी जिसके पास में धन दौलत की कोई कमी नहीं है और उसके चेहरे पर कोई हंसी नहीं है। जियो तो ऐसा जीवन जियो कि कोई आपकी बुराई भी करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। जब भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करें तो किसी चीज़ को बनाने में करें, ना कि किसी चीज़ को बिगाड़ने में, क्योंकि बनाने में सालों लग जाते हैं और बिगाड़ने में 1 सेकंड का समय भी नहीं लगता है किसी भी चीज़ को बिगाड़ने के लिए। किसी को कुछ देने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, हैसियत नहीं। वह अच्छाई जो किसी बुरा करने वाले की मदद करें, वो कभी अच्छाई नहीं होती। गरीब वो नहीं जो देना नहीं जानता, वरना कितने सारे गरीबों को तो मैंने काफ़ी कुछ देते हुए देखा है। 2 मीठे बोल, प्रशंसा के 2 बोल, ये तो सभी दे सकते हैं, इसमें बताइए कौन से धन की ज़रूरत है। मगर काफ़ी लोगों तो इतने गरीब होते हैं कि किसी से कुछ 2 मीठी बातें और प्रशंसा की 2 बातें भी नहीं कर पाते हैं। जब भी उनके मुंह से निकलता है कड़वा ही निकलता है। किसी भी व्यक्ति के लिए निकालेंगे तो कड़वा ही निकालेंगे। तो बताइए इनसे बड़ा गरीब कोई है इस दुनिया में कि जो अपने मुंह से भी किसी को अच्छा नहीं बोल सकते हैं। गजब की एकता है इस ज़माने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। संसार के एक रोग की दवा हर जगह निःशुल्क मिलती है, जिसका कि नाम है हंसी। अगर आपको किसी को हंसाना आ गया तो समझ जाओ कि आपको ज़िंदगी जीना आ गया, और अगर आप किसी को हंसा नहीं पा रहे हो, समझ जाओ कि आप ज़िंदगी को जी भी नहीं पा रहे हो। छोटा बनकर रहोगे तो मिलेगी बड़ी रहमत, क्योंकि बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है। जितना झुक कर चलोगे उतनी तरक्की करोगे, क्योंकि जो पेड़ झुकते नहीं है फल को तोड़ने के लिए, अक्सर उसे काट दिया जाता है। जब लोग थक कर बैठ जाते हैं या बैठे रहते हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं, तो बड़ी सी बड़ी बीमारियां भी उन्हें घेर लेती है, क्योंकि जो चीज़ें चलती रहती है उनमें कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि नदी में जो पानी बहता रहता है वो कभी गंदा नहीं होता है, मगर जो पानी एक जगह पर स्थिर होता है उसमें हजारों तरह की गंदगियाँ फैल जाती है और हजारों तरह के कीड़े हो जाते हैं। उसी तरीके की जीवन का हमारा जीवन होता है कि जब तक ये जीवन चलता रहेगा, जब तक आप बीमारियों से दूर रहेंगे, और जिस दिन आप बैठ गए उस दिन हजारों बीमारियाँ आपको घेर लेगी। इसलिए चलना ही जीवन का नाम है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में दुख, तकलीफ और कठिनाई नहीं होती है, और इन दुख, तकलीफ और कठिनाइयों के समय ही आपको जीत हासिल करनी होती है। हमेशा ये मत सोचो कि लोग हमें क्या बोल रहे हैं या उनको दिखाने के लिए आप अच्छा बन रहे हो, क्योंकि अच्छा आपको बनना है, और आपकी अच्छाई आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों आपके काम ही आने वाली है। आपने भी देखा होगा कई लोगों को जो किसी के साथ में गलत करते हैं या बुरा करते हैं, उस समय या कुछ पल के लिए तो उन्हें अच्छा लगता है, मगर उसकी कीमत उन्हें कितनी लंबी चुकानी पड़ती है उसका अंदाज़ा भी आपको नहीं है। जीवन में 2 चीज़ों को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। पहला, अन्न के कण को,
और आनंद के क्षण को, क्योंकि अन्न का जो कण होता है बड़ी मुश्किल से मिलता है और जो आनंद के पल होते हैं ये भी बहुत मुश्किल से जीवन में आते हैं। तो ये दो पलों को कभी नहीं जाने देना चाहिए। बड़ा आदमी बनना काफ़ी अच्छी बात है, मगर अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। पैर फिसल जाए तो संभल सकते हैं या उसका इलाज भी कर सकते हैं, मगर जुबान अगर एक बार फिसल जाए उसका कोई इलाज नहीं होता है, क्योंकि मुंह से निकली हुई बातें और धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है। क्योंकि आपके द्वारा कहा गया एक कड़वा शब्द किसी व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालेगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि आवाज़ चुप्पी से मिटती है। उनके पीछे चलो जिनकी सोच अच्छी हो, उनके बारे में सोचो जिनके कर्म अच्छे हों। घमंडी लोग अक्सर अपने ज्ञान को निखारने में लगे रहते हैं। ज्ञान से ज़्यादा सत्यता बढ़ाइए। विजय हमेशा सत्य की होती है, ज्ञान की नहीं। रास्ते का हर एक लोड़ा चेतावनी है, उस चेतावनी को पढ़ना सीखो, उसे समझना सीखो। क्योंकि सपोज करिए कि रास्ते में आप कहीं पर गिर गए हैं और गिरने पर भी आपने सबक नहीं लिया और दोबारा से आप उसी रास्ते पर और वही काम कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपने जो ठोकर खाई है उसका आप सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो एक बार गिर जाते हैं उसके बाद में चलने की ख्वाहिश ही छोड़ देते हैं। अरे भाई, यही तो आपने इस दुनिया में सीखा है कि मैं इस रास्ते पर ऐसे जाऊंगा तो यहाँ पर मैं गिर सकता हूँ, और गिरने के बाद में वो अपना रास्ता ही छोड़ देते हैं। सपोज करिए आप कोई काम कर रहे हैं और काम में आप बार बार हार रहे हैं, तो हार में भी एक तरीके की आपकी जीत है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि मैं इस काम को इस तरीके से करूँगा तो इसमें मुझे कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। कई बार तो ऐसा होता है कि कई बार आप किसी काम को कर रहे होते हैं और बार बार हार मिलने के कारण आप उस काम को छोड़ देते हैं, और बल्कि अगला अगर आपने एक प्रयास किया तो समझ जाइए कि आपकी जीत अब यहाँ पर निश्चित है। तो जीतने हारने के बाद में उस काम को कहीं मत छोड़िए जो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि यही तो आपने सीखा है कि इस काम को मैं इस तरीके से, इस ढंग से करूँगा तो यहाँ पर मुझे सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि हजारों बार और सैकड़ों बार हारने के बाद ही एक बार सफलता मिलती है। बिजनेस से धन बढ़ता है, शांति नहीं, मगर वितरण से ये दोनों ही बढ़ते हैं। जो लोग मौत से नहीं डरते हैं, सही में और असल मायने में जीवन को जीना वही लोग जानते हैं। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, उसके बाद में सीखने को मिलता है। सिक्के खनखनाते हैं और नोट चुप रहते हैं। ऊंचे होकर भी शांत और नम्र रहना सीखिए। मीठा बोलिए, क्योंकि अल्फाज में भी जान होती है। ये दिल के समुद्र के वो मोती है जिससे इंसान की पहचान होती है।